जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज एक मेरा विषय था ये है पितरों के बारे में पार्ट 2। पितरों के बारे में मैंने पहले डाला था पार्ट 1, और पार्ट 1 जो डाला था वो हमारे पितरों के ऊपर प्रेत पीड़ा में कैसे आते हैं पितर, और दूसरा पार्ट 2 है हमारे को प्रेत पीड़ा में चले जाते हैं उनको हमने पितरों के अंदर किस तरीके से लेकर के आना चाहिए, पितरों में कैसे आएंगे हमारे पितर यदि हम प्रेत पीड़ा के अंदर में हैं। तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, बहुत सारे लोगों को ये समस्या, सबसे ज़्यादा समस्या यही होती है कि उनके पितरों के ऊपर प्रेत पीड़ा होती है। क्योंकि हम कितने भी कर्म करते रहें, उसमें पिंडदान करें, तर्पण करते रहे, गंगा स्नान करते रहे, कुछ भी करते रहे, जब तक हम प्रेत पीड़ा का अंत नहीं करेंगे तब तक हमारे पितरों को कोई भी स्थिति पार नहीं निकाल सकती। उसमें थोड़ा बहुत दे सकते हम संकल्प के माध्यम से, शक्ति का आदेश लगवा करके, लेकिन जो प्रेत पीड़ा का रियल अंत है वो अंत कैसे करना है, उसको पितरों में किस तरीके से लेकर के जाना चाहिए, इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा आप लोगों को। और हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार से आप ऑनलाइन पूछा ले सकते हैं। यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ ज्योतिष संबंधी जानकारी आपको चैनल पर मिलती रहती है, और ऑनलाइन पूछा भी दरबार से आप ले सकते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरुआत करते हैं कि जब हमारे प्रेत पितर, जो हमारे पितृ रूप प्रेत पीड़ा में चले जाते हैं, तो उनको प्रेत पीड़ा से बाहर कैसे निकालना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मलिन प्रेत होते हैं, मलिनता को कैसे निकाला जाता है। नॉर्मल प्रेत को तो शक्तियाँ बाहर निकाल देती हैं, लेकिन मलिनता को कैसे हटाया जाता है, मलिन पितरों को कैसे बाहर निकाल सकते हैं हम। सबसे पहले हमने प्रेत कर्म को काटने के लिए, क्योंकि हमारे को ये पता नहीं होता है हमारे पितरों के ऊपर प्रेत पीड़ा तो है, लेकिन वो प्रेत पीड़ा कहाँ से लगी है, कौन प्रेत हैं, कितने प्रेत हैं, किस जाति के प्रेत हैं, किस धर्म के प्रेत हैं, किस गोत्र के प्रेत हैं, ये तो हमने नहीं कभी हमारे साथ। लेकिन हम किसी भी पूछा वाले भगत के पास जाते हैं या ज्योतिषी के पास जाते हैं, तो उसमें हमारे बार बार आता रहता है कि तुम्हारे पितरों के ऊपर प्रेत पीड़ा है। और ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रेत पीड़ा। प्रेत पीड़ा जब तक नहीं हटाओगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारे को ताकत देते हैं वो हमारे के कुल के पितर, और दूसरा कुल देवी और देवता, और तीसरा नवग्रह। इनसे ही हमारी पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड का चक्कर है ना, क्योंकि सबसे नज़दीक यही देवता होते हैं हमारे, वो सारा का सारा हमारा इनके ऊपर रुका हुआ है। क्योंकि घर की जो स्थिति हमारी संभालते हैं वो होते हैं हमारे कुल के पितर और कुल देवी और देवता। जब यही स्थिति हमारी, इनकी खुद की स्थिति ठीक नहीं रहेगी तो हमारी रक्षा कैसे कर पाएंगे। कुल के पितर हमारी जो रक्षा करते हैं, सबसे पहले हमारे घर में कोई भी नेगेटिविटी, कुछ लोग बार बार बोलते हैं कि हमारे घर में तंत्र होता है, उसको कौन रोकता है, हमारे घर के कुल देवी और पितर उस तंत्र को रोकते हैं। ताकि हमारे घर के ऊपर कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वो शक्ति सबसे पहले आती है। इसलिए शक्ति कुल के पितरों को, कुल देवी को मजबूत रखना चाहिए। दूसरा, हमारे ऊपर बार बार कोई नुकसान पहुंचाने की तंत्र के द्वारा, मंत्र के द्वारा, यंत्र के द्वारा, अन्य क्रियाओं के द्वारा कोशिश करता है, उन सभी चीज़ों को रोकने के लिए सबसे पहला जो कार्य होता है वो हमारे कुल के पितर करते हैं और कुल देवी करते हैं। यदि इनकी स्थिति मजबूत नहीं है तो आप किसी भी भगत के पास घूमते रहना, किसी भी तांत्रिक के पास घूमते रहना, किसी भी ज्योतिषी के पास घूमते रहना, कोई समाधान नहीं होगा। सबसे पहले एक तो बार बार कई बार ये सवाल आता रहता है मेरे पास में कि उस भगत ने, फलाना भगत ने क्या कर दिया, हमारे पितरों का थान बनवा दिया है, पितर थान मांग रहे, थान बनवा दिया है। थान के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा भैया आगे पार्ट में, क्योंकि थान के लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। थोड़ा सा मैं गहराई से बता देता हूँ थान के बारे में। थान की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी पितर आकर के कहता है कि मेरा थान बनवा दो, कोई भी आवश्यकता नहीं, आपने लैग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि पितर रूप जो आत्मा होती है, जो हवा के रूप में होता है, आत्मा के रूप में, उनको हम उनका नाम और गोत्र लेकर के भी हमारे कुल के पितर, जो हमारे कुल के अंदर में पितर हैं, उन पितरों को आपने बड़े पितरों को दे दिया तो छोटे वालों को अपना आप देते रहेंगे वो। इसलिए थान बनाने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी थान बनवा देते हैं। बहुत सारे भगत लोग हैं, भगत नहीं है, इनसे सावधान रहना चाहिए, नहीं तो आपके घर की बर्बादी पक्की है। थान बनवाते रहोगे, कितनी जगह पर थान बनवाओगे आप लोग। थान बनवाना आप लोगों के नुकसानदायक हो। थान के बारे में आगे वीडियो बनाऊंगा, मैं बताऊंगा गहराई से।
सबसे पहले अब हमने पितरों को प्रेत पीड़ा से निकालने का जो टॉपिक चल रहा है, इसमें सबसे पहले हमने कर्म को हटवाने के लिए त्रिपिंडी कर्म का सहारा लेना चाहिए। यदि हमारे ऊपर हमने पता है कि हमारा एक पितर है और वो प्रेत योनि में है, तो उसके लिए नारायण बलि का प्रयोग कर सकते हैं आप। नारायण बलि का मतलब होता है भगवान विष्णु को, भगवान नारायण को जो बलि बोलते हैं, हम उस क्रिया के द्वारा नारायण, भगवान नारायण के अर्पण करना उस जीव को, ताकि उसकी प्रेत से मुक्ति उसके भगवान नारायण को अर्पण करना, जो कर्म के द्वारा, नारायण बलि कर्म के द्वारा किया जाता है। और यदि हमने पता है कि हमारे पितरों के साथ बहुत सारे प्रेत लगे हुए, पता नहीं है कौन कौन, तो उसके लिए त्रिपिंडिक श्राद्ध करवाना चाहिए, त्रिपिंडिक कर्म करवाना चाहिए। पितृपक्ष आ रहा है, यदि उससे पहले आप लोग अपने पितरों के निमित्त ये सारे कर्म करवा करके पितरों की मजबूत स्थिति करना चाहते हैं, तो सबसे पहले प्रेत पीड़ा का अंत करवाने की आवश्यकता होती है, प्रेत पीड़ा को हटवाना चाहिए। यदि आपके पास प्रेत पीड़ा हटवाने के लिए कोई भी सामर्थ्य नहीं है, तो हमने पितरों को भोग कैसे लगाना चाहिए, जाप कैसे करना चाहिए, पितरों की मजबूती कैसे देना चाहिए, यदि वो प्रेत पीड़ा के अंदर हैं या प्रेत पीड़ा लगी हुई है, तब भी हमने कैसे करना चाहिए। जिस प्रकार में हम अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, या हमारी कुल देवी है, या हम बालाजी महाराज की पूजा करते हैं, या माता काली की पूजा करते हैं, हाथ में संकल्प लेकर के उनका आदेश लगवा करके बालाजी महाराज या माँ काली या हमारी कुल की जो भी देवी है, जैसे माता शीतला है, माँ मनसा है, माँ झंडेवाड़ी है, माँ कालका है, माँ चामुंडा है, माँ चंडी है, कोई भी आपकी कुल की देवी है, हाथ में संकल्प ले, माँ कुल देवी हमारे पितरों के लिए मैं भोजन देना चाहता हूँ, आपके आदेश से हमारे पितरों को भोजन मिले, या बालाजी महाराज आपके आदेश से मिले, माँ काली आपके आदेश से मिले। जब शक्ति का आदेश उनके ऊपर लगा दोगे, तो वो भोजन, वो वस्त्र, वो चीज़ आपके पितरों को मिल जाएगी, किसी भी स्थिति में हो, देवी योनि में हो, पितृ योनि में हो, प्रेत। देवी योनि में होंगे तो अपना आप ही मिल जाती है, यदि प्रेत योनि में है तब भी उनको ये चीज़ मिलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप लगातार अपने पितरों के निमित्त 1.25 महीना घर में लंबे बत्ती वाली जोत होती है जो, वो लगानी चाहिए, 1.25 महीना लगाओ। मखाने का प्रसाद लगाओ, सुबह शाम जोत लगाओ, मखाने का प्रसाद लगा करके कब्यों को डालना शुरू कर दो। और पीपल में जल, गंगा जल, दुग्ध, काले तिल, मीठा डाल करके अपने पितरों के निमित्त खास करके अमावस्या वाले दिन ये कार्य करना चाहिए, अन्यथा रोज करोगे तो और ज़्यादा फायदा होगा। और अमावस्या वाले दिन यदि आप अपने पितरों को भोग देते हो, तो देवताओं का आदेश लगवा करके पितरों को भोग देना, पितरों को वस्त्र देना, पितरों को भोजन देना, तो आपके पितरों को मिलेंगे, पितरों की तृप्ति होगी। जब तक प्रेत पीड़ा का अंत नहीं होता है, तो उनको कुछ न कुछ मिलता रहेगा, किसी भी योनि में हो उसको मिलेगा। और जब पितर आपके तृप्त होंगे, तब वो देवताओं से भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे कुल के वंश में भी कोई समस्या है देवताओं से, जैसे बालाजी महाराज से प्रार्थना करते हैं, माँ काली से करते हैं, बाबा गोरखनाथ जी से करते हैं, माता शीतला से, जो भी अपने कुल देव से, सभी से वो प्रार्थना करते हैं अपने कुल के लिए, पितर देवता, कि हमारे कुल में कोई भी नेगेटिविटी या गंदी क्रिया या गंदा तरह से कोई भी क्रिया हो, वो कर्म हमारे असर ना करे, हमारा कुल आगे बढ़े। वो देवताओं से आपके लिए भी प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए हम पितरों के निमित्त कार्य करते हैं, तो हमारे पितर प्रेत पीड़ा से निकल करके पितर योनि में आ जाते हैं। जैसे हम त्रिपिंडी कर्म करवा देते हैं या नारायण बलि कर्म करा देते हैं, उसके बाद सपिंडी कर्म होता है। सपिंडी कर्म का मतलब क्या होता है, उन जो पितर हमारा गया हुआ हमने पता ये प्रेत योनि में है, उसको निकालने के लिए सपिंडी कर्म का मतलब क्या होता है, उससे 3 पीढ़ी के पितरों के साथ उसको मिला देना, उसको बोला जाता है सपिंडी कर्म। और सपिंडी कर्म कराने के बाद वो जीव पितर योनि में आ जाता है। पितरों में आने के बाद आप लोग उसका पितरों का कार्य करना चाहिए। और एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, बहुत सारे बच्चे कहते रहते हैं क्या पितरों के लिए तेल की जोत लगानी चाहिए, ऐसे बच्चों का बहुत बार सवाल था, उसके बारे में अगली बार मैं वीडियो बनाऊंगा। पितरों के लिए तेल की जोत लगानी चाहिए या नहीं, या लगानी चाहिए। और इसके लिए जो जो मैंने कर्म बताए, सूक्ष्म कर्म है, बड़ा कर्म के लिए नारायण बलि और त्रिपिंडी का कर्म है, वो यदि इस तरीके से आप करवा देते हैं, और उसके बाद आपके पितर प्रेत योनि से मुक्त हो जाएंगे। और फिर आप अपने पितरों की मजबूती के लिए, जैसे हम कर्म करते हैं आगे, ब्रह्म गायत्री के पाठ करते हैं, पितृ गायत्री के अनुष्ठान करवाते हैं, भागवत का मूल पाठ करते हैं, या भागवत के पाठ करवाते हैं, गीता का पाठ करते हैं, गजेंद्र मोक्ष के पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के पाठ करते हैं,
या पाठ कर करके अपने पितरों को अर्पण करोगे तो उन पितरों की स्थिति, उन पितरों की ताकत मजबूत होती रहेगी। पितरों की ताकत मजबूत होगी, उसी समय से आपका भला शुरू हो जाएगा। आपके घर में न तो कोई कार्य रुकेगा, मांगलिक कार्य आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की जो शादियां हैं या बच्चे पैदा होने में दिक्कत होती है, बच्चे नहीं हो रही, संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही, आगे नहीं बढ़ पा रहे, विवाह नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही, कारोबार में रुकावट आ रही है, ये पितृदोष की वजह से सबसे ज़्यादा समस्या होती है। कुल देवी और पितरों का दोष जिसके ऊपर लग जाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। कहते हैं ना भाई, घुन जब किसी एक अनाज के अंदर घुन लग जाता तो धीरे धीरे खा खा के खोखा कर देता है, तो इसी तरीके से हमारे यदि पितरों की स्थिति कमज़ोर हो जाती है तो जो बाहर की नेगेटिविटी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे खा करके कमज़ोर करके देती है हमारे को। हर तरीके से पैसे की वजह से, शरीर की वजह से बीमारी कर देती हैं, घर बेचने शुरू हो जाते हैं, बिकने शुरू हो जाते हैं, ज़मीन जायदाद बेचने शुरू हो, ये सारे पितरी और देवताओं के कर्म की वजह से होते हैं ज़्यादातर। यदि हम कोई गलत कर्म कर रहे हैं वो भी हमारे पितरों को ऊपर दोष लगता है, अच्छे कर्म करते तब भी हमारे पितरों को आगे बढ़ने की आदेश लगता है। सबसे पहले हमने इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। यदि हम देवताओं की शरणागत रहते हैं या बिना देवताओं की शरण भी हैं तो भी हमारे को गलत कर्म नहीं करने चाहिए। जो पितरों के ऊपर मलिनता आती है वो कैसे आती है, कहाँ से आती है, किस तरीके से आती है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। ये वीडियो पार्ट 2 है और पार्ट 3 आपको जल्दी मिल जाएगा। पितरों के निमित्त बहुत सारे आगे वीडियो बनेंगी, गहराई से जानकारी मिलती जाएंगी। पितरों को हमें भोग कैसे लगाना चाहिए मैंने इसमें वीडियो में बताया है। प्रेत पीड़ा से निकालने के लिए ये कार्य आपने अवश्य करना चाहिए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। सभी को सीताराम, जय माता दी, शिव नमो आदेश।